Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। और जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो वहाँ पे मैं वो सेंड कर लूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ज्वाइन करके रखना ज़रूर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन भी कंप्लीट, उनका लास्ट डेट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब एडमिशन कब तक करना है आपको, अब इसका 1 मंथ इंक्रीज़ हुआ ना, ठीक है, डेट का। बट जो कॉलेजेस में आपको एडमिशन करने थे, ठीक है, मतलब फॉर्म भरना था एडमिशन के लिए, उसका डेट हो चुका है। अब आप वेट करें सिलेक्शन लिस्ट का, ठीक है। बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर कब तक आ जाएगा हमारा सिलेक्शन लिस्ट, क्या वो कॉलेज वाले निकालेंगे या बोपी वाले, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा इसी वीडियो में, इन तक देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारों ने किया है। हालांकि यहाँ पे जो कॉलेजेस में जो सीट्स थे बहुत कम अवेलेबल थी, किसी में 3 थे, किसी में 7, किसी में 4, ठीक है। तो बहुत कम थी, बट फॉर्म्स बहुत सारों ने भरा है, ठीक है। अब किस बेस पे वो एडमिशन देंगे वो आपको पता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जेएमसी जम्मू का जो सिलेक्शन लिस्ट निकला था पैरामेडिकल के लिए, वहाँ पर जो सिलेक्शन हुई थी ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज हुई थी, 12th मार्क्स के बेस पे, ठीक है। तो आपने वो देखा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि बच्चों को क्या, अगर जो बीएससी नर्सिंग का जब निकलेगा क्या उसको भी 12th बेस पे दिया जाएगा या नहीं, ठीक है। उसको 12th बेस पे नहीं दिया जाएगा, जैसे कि एनसी ने वो नोटिफिकेशन में लिखा भी था, उन्होंने मेंशन भी किया था। जो बीएससी नर्सिंग की जो सिलेक्शन होगी वो हो जाएगी ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक, ऑन द बेस ऑफ बोपी मार्क्स, ठीक है। वो 12th बेस नहीं दिया जाएगा, खाली पैरामेडिकल वाले 12th बेस पे दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है, वो आप जहाँ पे आपने एडमिशन किया है, ठीक है, वो हर कोई कॉलेज अलग निकालेगा, ठीक है। लाइक अगर हम जेएमसी बारामूला की बात करेंगे वो अलग निकालेंगे, आपसे अपनी वेबसाइट पर जेएमसी श्रीनगर स्कीम्स हो रहा है वो अलग अलग अपनी वेबसाइट में निकालेंगे। बट यहाँ पे जो जेएमसी अनंतनाग है, ठीक है, जेएमसी अनंतनाग, वो एक तो अपना निकालेंगे, अनंतनाग जो कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे जेएमसी अनंतनाग में। और जो जेएनसी पुलवामा है ना, दैट इज़ एफिलिएटेड विद दिस इन जेएमसी अनंतनाग। तो जेएनसी पुलवामा वो खुद नहीं निकालेंगे, बल्कि उसका भी को निकालेंगे जेएमसी अनंतनाग ही, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? जेएमसी अनंतनाग ही जेएनसी पुलवामा का सिलेक्शन लिस्ट भी निकालेंगे, ठीक है। वो अपना भी निकालेंगे और उनका, क्योंकि ये इसी के साथ एफिलिएट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी सिलेक्शन होगी ना, वो ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक होगी। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल किसी जेएनसी पुलवामा में वहाँ पे 3 सीट्स है, तकरीबन वहाँ पे 100+ ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 3 को सिलेक्शन होनी चाहिए, मतलब 3 को ही सीट मिलेगी ना, अगर 3 सीट्स है वहाँ पे, तो ये उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो टॉप में होंगे, ठीक है, जिनके पॉइंट्स पहले 3 पे आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे किसको मिलेगा, इंशाल्लाह जिसको किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आज, ठीक है, आज या टुडे आ जा सकता है या कल आ सकता है, डेफिनेटली आज या कल आ जाएगा आपका सिलेक्शन लिस्ट। और आपको पता है कि आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप और 1 मंथ उसको ये किया, इंक्रीज़ किया, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया डेट को, और 1 मंथ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आप कहीं कभी भी फिर एडमिशन कर सकते हैं। अगर जो कॉलेज वाले जैसे ही निकालेंगे ना आपका सिलेक्शन लिस्ट, वो उसमें मेंशन करेंगे आपको कब तक एडमिशन करना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाएगी ऑन द बेस ऑफ बोपी मार्क्स और जिनके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो उनका वो खुद निकालेंगे फिर, ठीक है। और आपका सिलेक्शन लिस्ट मैंने आपको बोला आज या कल आ जाएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये बात आपको कहनी है मुझे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि सर हमें PDF सेंड करो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का, इंग्लिश को क्या पढ़ना है हमें, नर्सिंग फाउंडेशन को क्या करेंगे, हम कुछ समझ नहीं आ रहे। बहुत सारों को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है कॉलेज में। देखो, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फुल लेक्चर्स है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं हर रोज़ आपको वही सेंड कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक एक करके। जैसे ही मैं मतलब 2 लेक्चर, अगर फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर को मैंने दिया है तो मैं पहले सेंड करूँगा, उसके बाद उसका PDF में हैंड रिटन नोट्स, अच्छे नोट्स मैंने बनाया, आप देख लेना, ठीक है। PDF वाइज आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। वो देख लेना एक बार, आप पहले लेक्चर देखा करो, उसके बाद आप PDF पढ़ो, आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आप ये मतलब सारे मार्क्स लाओगे, ठीक है। अगर वहाँ पर 75 मार्क्स होते हैं एक का, ठीक है, तो आउट ऑफ 75 तकरीबन आप 70+ लाओगे सोशल साइकोलॉजी में। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मैं आप लोगों के उनके लेक्चर्स दूंगा, ठीक है। अभी जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ ना वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, वो मैं प्रीवियस ईयर के डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी पढ़ानी है। अगर मैं खाली सोशल साइकोलॉजी पढ़ाऊँगा तो फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर जो लेक्चर्स है, ठीक है, वही डाल रहा हूँ वहाँ पे, वो अच्छे हैं, आप देख लेना एक बार। फिर उसके बाद जैसे मैं एक चैप्टर वहाँ पे डालूंगा, 1-2 लेक्चर्स उसके होंगे, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपको PDF वहाँ पे भेजता हूँ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। तो उसके बाद जब
एनाटमी फिजियोलॉजी हम करेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा नर्सिंग फाउंडेशन में, जो आपको इंटरनल, जिसका इंटरनल एग्जाम होता है आपको। उसके बाद इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ने, जो आपको इंटरनल एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। वही पढ़ना है आपको, बाकी कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। और गेस भी मैं दूंगा इंशाल्लाह आपको, प्रीवियस ईयर भी मैंने दी है, इस साल भी आपको दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और इंशाल्लाह हर कोई स्टूडेंट 80+ % आएगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपको पूछना होगा, कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग मतलब बुक्स के बारे में, ठीक है, और कोई भी आपको चैप्टर का PDF चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।